राम राम जी। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक का नाम है फॉरफीचर ऑफ शेयर यानी अंशों का हरण। इससे पहले हमने एक क्लास डाली थी। उस क्लास में हमने आपको बताया था कि इशू ऑफ शेयर क्या होता है यानी अंशों का निर्गमन। ठीक है, उसमें हमने आपको बताया था। एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं उसका, कि जब कुछ कंपनी को, कोई कंपनी बनकर तैयार होती है और उसको पैसे की फंड की नीड होती है, पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो कंपनी क्या करती है, अपनी टोटल कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देती है। उनको शेयर्स बोलते हैं। वो शेयर्स जनता को इशू कर देती है और जनता से पैसा ले लेती है, यानी कि जनता का पैसा कंपनी के पास आ गया और जनता के पास कंपनी के शेयर चले गए। उस प्रोसेस को बोलते थे इशू ऑफ शेयर। ठीक है, अब इशू ऑफ शेयर समझ लेते हैं थोड़ा सा। था क्या कि कंपनी क्या करती है, जनता से, मान लीजिए शेयर का जो प्राइस था, शेयर का प्राइस रखा गया 100 रुपए, शेयर का प्राइस 100 रुपए रखा गया और कंपनी ने 100 रुपए इस तरीके से मांगे। कैसे? एप्लीकेशन पर कंपनी ने 20 रुपए मांगे, अलॉटमेंट पर कंपनी ने 30 रुपए मांगे, फर्स्ट कॉल पर 35 यानी 35 रुपए और फाइनल कॉल पर कंपनी ने 15 रुपए मांगे। ठीक है, 20, 30, 35 एंड 15 रुपीज। ठीक है, अब हमने जब जनता को शेयर इश्यू कर लिए, मान लीजिए हमने इन 5 लोगों को शेयर इश्यू कर। वैसे तो जब कंपनी शेयर इश्यू करती है तो वो शेयर होल्डर की संख्या बहुत बड़ी बड़ी होती है, 10, 20, 50, 100, 1000, लाख तक शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं। लेकिन हम अपने एग्जांपल में समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल उठाया है कि इन 5 लोगों को कंपनी ने शेयर इशू करे थे, मिस्टर ए, बी, सी, डी, ई। तो मिस्टर ए, बी, सी, डी ने तो अपना पूरा पेमेंट कर दिया, लेकिन एक फाइनल कॉल का पैसा जो था, फाइनल कॉल का जो पैसा था, वो मिस्टर ई ने अपनी फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। मिस्टर ई ने अपनी फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। तो अब मिस्टर ई से कहा, भैया अपनी फाइनल कॉल का पेमेंट कर दीजिए, लेकिन मिस्टर ई ने तो पेमेंट नहीं किया। मिस्टर ई ने कहा, जी मैं पेमेंट करने में असमर्थ हूं, मैं पेमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिलहाल उसको कंपनी क्या कर देगी, कॉल्स इन एरियर के रूप में रिकॉर्ड कर लेगी। कॉल्स इन एरियर यानी अवशिष्ट याचना। याचना का मतलब होता है कॉल, और अवशिष्ट माने रोकी गई, यानी इन्होंने कॉल रोक दी, हमारे पैसे रोक दिए मिस्टर ई ने। तो मिस्टर ई को, मान लीजिए हमने मिस्टर ई को 1000 शेयर दे रखे थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, 1000 शेयर पे लास्ट वाली कॉल नहीं दी, 1000 शेयर पे इन्होंने लास्ट वाली कॉल, तो 15,000 रुपए इन्होंने पेमेंट नहीं किया। ठीक है, 15,000 का पेमेंट इन्होंने नहीं किया। ठीक है, अब जब इन्होंने पेमेंट नहीं किया तो कंपनी के पास क्या क्या उपचार है, कंपनी के पास क्या क्या इस बात का समाधान है कि कैसे इनसे पैसे प्राप्त कर सकती है कंपनी। चलिए, तो सबसे पहले कंपनी के पास, कंपनी हैव 2 राइट्स अगेंस्ट मिस्टर ई। कंपनी के पास मिस्टर ई के खिलाफ 2 अधिकार है। कौन कौन से अधिकार है जी, पढ़ते हैं। सबसे पहला अधिकार, लीगल एक्शन अगेंस्ट मिस्टर ई इन कोर्ट टू गेट कॉल्स इन एरियर मनी। मतलब कंपनी चाहे तो कोर्ट में जाकर मिस्टर ई के ऊपर केस फाइल कर सकती है और कोर्ट के थ्रू मिस्टर ई से अपनी कॉल्स इन एरियर का पैसा प्राप्त कर सकती है। कंपनी जाएगी कोर्ट में और केस फाइल कर देगी कि इस शेयर होल्डर ने, मिस्टर ई ने कॉल का पैसा नहीं दिया, तो हे कोर्ट साहब कृपया आप हमारा वो पैसा, कॉल सीनियर का पैसा दिलवा दीजिए। ठीक है, तो कोर्ट के सामने ये अपील करेगा, कोर्ट के सामने केस फाइल कर देगा मिस्टर ई के खिलाफ, तो मिस्टर ई को पैसा देना पड़ेगा। लेकिन कंपनी ऐसा नहीं करती, कंपनी मोस्टली सिचुएशन में ऐसा नहीं करती, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। कौन कोर्ट में जाएगा, कौन केस फाइल करेगा, कौन इतने लंबे समय तक इंतजार करेगा। तो कंपनी क्या करती है, मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में कंपनी क्या करती है, कंपनी दूसरा वाला तरीका अपनाती है। अब ये दूसरा तरीका क्या है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशू टू मिस्टर ई। मिस्टर ई को जो शेयर दिए गए थे, कंपनी क्या करती है, उन शेयर को फॉरफीचर कर लेती है। फॉरफीचर माने होता है शेयर वापस छीन लेना, शेयर वापस छीन लेना, उसी को शेयर का फॉरफीचर बोलते हैं। अब वापस छीन लेने का मतलब क्या होता है, जरा थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। चलो जी, डिटेल में बताते हैं हम इसको कि शेयर का फॉरफीचर का मतलब क्या होता है। देखिए, जब कोई शेयर होल्डर, अब जैसे कि मिस्टर ई के पास 1000 शेयर थे, मिस्टर ई ने ये 20 रुपए भी पेमेंट कर दिए, 30 भी कर दिए और 35 भी कर दिए, 20, 20 भी पे कर दिए, 30 भी पे कर दिए, 35 भी पे कर दिए, लेकिन बस ये मिस्टर जो ई थे वो 15 रुपीज पे नहीं कर पाए। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, जब इनके शेयर्स वापस छीन लेगी, तो कंपनी को इन्होंने कितना, 85 रुपए का पेमेंट कर दिया है, तो कंपनी उन 85 रुपीज को भी अपने पास जब्त कर लेगी, उनको अपने पास रख लेगी और कह देगी हम आपके वापस शेयर भी छीन रहे हैं और आपके द्वारा जो भुगतान किए गए 85 रुपीज है वो भी आपको वापस नहीं लौटाए जाएंगे। इसी को बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। ठीक है, अब ये तो हो गया फॉरफीचर। अब समझते हैं फॉरफीचर करने का तरीका क्या होता है। देखिए, कंपनी जो चलाते हैं, चलाने वाले कौन होते हैं, डायरेक्टर्स। ठीक है, तो कंपनी के डायरेक्टर क्या होते हैं, कंपनी के डायरेक्टर क्या करेंगे, कंपनी के डायरेक्टर, अब एक टेबल एफ होती है,
टेबल एफ, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एक टेबल एफ होती है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एक टेबल होती है, टेबल एफ। कौन सी टेबल? टेबल एफ। टेबल एफ में इसका प्रोसेस दिया गया है कि किस तरीके से एक कंपनी अपने जो शेयर्स इसको मिस्टर ई को इशू कर रखे थे उसको वापस छीनने का तरीका क्या है, वापस उनको फॉरफिट करने का, उनको जब्त करने का तरीका क्या है, वो टेबल एफ के अंदर बताया गया है। तो क्या करेगी कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, सबसे पहले वो क्या करेंगे, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबसे पहले एक मीटिंग बुलाएंगे, मीटिंग हेल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक मीटिंग बुलाई और मेक अ लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर शेयर होल्डर, यानी कि हमने तो अपने छोटे से एग्जांपल के अंदर केवल एक ही आदमी डिफॉल्टर लिया है, तो लेकिन डिफॉल्टर बहुत सारे भी हो सकते हैं, 5, 4, 10, 20, 100 भी डिफॉल्टर हो सकते हैं। तो कंपनी के डायरेक्टर क्या करेंगे, कंपनी के डायरेक्टर उस मीटिंग के दौरान एक लिस्ट तैयार करवाएंगे और उस लिस्ट में उन सारे डिफॉल्टर्स का नाम लिखवाया जाएगा जिसने अपनी कॉल का पेमेंट टाइम पर नहीं किया और जिनको कंपनी ने कॉल्स इन एरियर के रूप में रिकॉर्ड कर रखा है, उन सब की एक लिस्ट बना ली जाएगी और लिस्ट बनाकर उन सबको एक सेंड अ नोटिस for the payment of money of calls in area within at least 14 days। और उस मीटिंग के अंदर उन सारे जो लिस्ट तैयार की गई है उन सारे शेयर होल्डर्स को एक नोटिस भिजवाया जाएगा और वो नोटिस के अंदर लिखा हुआ होगा कि अब आपको एक अंतिम मौका दिया जाता है कि आप अपनी कॉल्स इन एरियर की अमाउंट ब्याज के साथ, किसके साथ, ब्याज के साथ, जितना दिन उन्होंने लेट कर दिया है उतने दिन का कंपनी उनसे ब्याज भी, इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी कंपनी। तो उनसे क्या करेगी कंपनी, ये कहेगी कि जो भी कॉल्स इन एरियर का पैसा आपके पास बचा हुआ है वो इंटरेस्ट के साथ कंपनी को जमा करवा दीजिए और ये कम से कम 14 दिन का नोटिस जरूर, 14 डेज का नोटिस जरूर देना पड़ेगा कंपनी को, यानी कम से कम 14 डेज का टाइम देना पड़ेगा। उससे ज्यादा कंपनी 20, 21, 25, 30, डेढ़ महीना इतना टाइम भी कंपनी दे सकती है, लेकिन कम से कम वो 14 दिन का नोटिस यानी 14 डेज का नोटिस जरूर होना चाहिए। तो कंपनी ने फाइनल नोटिस दे दिया, लेकिन वो शेयर होल्डर ऐसे थे, मिस्टर ई ऐसे थे कि उनको तो पेमेंट करना ही नहीं है, उनको तो पेमेंट करना ही नहीं है, उनके पास पेमेंट करने के लिए सोर्सेज नहीं है। तो मिस्टर ई ने अभी भी इस नोटिस को भी कोई रिप्लाई नहीं किया और ये नोटिस भी मिस्टर ई ने ठुकरा दिया, ठीक है, उसको भी कोई रिप्लाई नहीं किया। अब क्या करेंगे, अगेन एक मीटिंग और रखी जाएगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा एक मीटिंग और रखी जाएगी और उसमें यह कहा जाएगा कि भैया हमने फाइनल नोटिस भी भेज दिया लेकिन इसमें भी कोई रिप्लाई नहीं आया शेयर होल्डर की तरफ से, तो अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, क्या, कि इन शेयर होल्डर का शेयर छीन लो। लेकिन उससे पहले कंपनी क्या करती है, एक अंतिम मौका और देती है, क्या, कि पब्लिक डिक्लेरेशन करती है कंपनी, पहले शेयर फॉरफीचर करने से पहले पब्लिक डिक्लेरेशन करेगी कि भैया हम मिस्टर ई के शेयर्स का फॉरफीचर कर रहे हैं, हम मिस्टर ई के शेयर छीन रहे हैं, ये पब्लिक डिक्लेरेशन की जाएगी कंपनी की तरफ से, कंपनी की तरफ से एक पब्लिक डिक्लेरेशन की जाएगी और उसके बाद भी मैं आपको बता दूं कि मिस्टर ई के पास एक मौका और होता है कि जब तक कंपनी वो फॉरफीचर का प्रोसेस शुरू नहीं किया, कंपनी ने उस फॉरफीचर की एंट्रीज वगैरह नहीं की, तो एक अंतिम सुनवाई का मौका मिस्टर ई को दिया जा सकता है। वो एक बार एंट्री करने से पहले वो एक बार और पहुंच गया कि जी मैं इस रीजन से पैसे नहीं दे पा रहा था, तब उसको सुनवाई का मौका दिया जा सकता है एक बार के लिए। लेकिन अगर वो फिर भी कोई मिस्टर ई अपनी तरफ से कुछ काम नहीं करता, पैसे वगैरह देने का हिसाब किताब उसका नहीं है, तो क्या करेगी कंपनी, पब्लिक डिक्लेरेशन करने के बाद मिस्टर ए के शेयर्स को फॉरफीचर कर लेगी और जब मिस्टर ए के शेयर फॉरफीचर कर लेगी, इसका मतलब क्या है कि मिस्टर ए ने जो 85 रुपए 85 रुपीज पेमेंट कर रखे हैं वो भी कंपनी जब्त कर लेगी, वो भी कंपनी अपनी जेब में रखेगी, उन 85 रुपयों को भी वापस कंपनी ने अपनी जेब में रख लिया और जो मिस्टर ई को 1000 शेयर्स दे रखे थे वो भी मिस्टर ई से वापस छीन लिए गए, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या था, ये पूरा प्रोसेस था किसी शेयर होल्डर जिसने कंपनी की किसी कॉल का पेमेंट नहीं किया, कोई कॉल नहीं दी, उसके शेयर्स कंपनी के पास छीनने का अधिकार होता है। तो पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। मुझे उम्मीद है आपके टॉपिक समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो शेयर कीजिए और भी कोई टॉपिक जो आपको परेशान करता हो कृपया उसको सेंड करो, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा नॉर्मल, सिंपल और साधारण देसी लैंग्वेज के अंदर। समझ आई बात भाई? जिसकी जो भी समस्या है जरूर मेरे साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये आप समझ लेंगे, ठीक है। किताब की लैंग्वेज से थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। तो समझ आया, ठीक है। अगली वीडियो मिलते हैं। राम राम जी।